तो स्वागत है मित्रों आप सभी का मेरे YouTube चैनल आदि जी स्पेस में। मैं निरंजन आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। तो मित्रों, आप लोगों ने थंबनेल तो देखा ही होगा मैंने किस चीज़ का लगाया है कि जो फील्ड मार्शल है पाकिस्तान का वो एक बार फिर से एक बार क्या वो ईरान पे एक बार फिर पहुंच गया है इस कोशिश में कि सेकेंड राउंड शुरू हो जाए पीस टॉक का। तो देर ना करते हैं, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए अब टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे ईरान वॉर लाइव, यहाँ पर अल जजीरा भी रिपोर्ट कर रहा है। ये ज़्यादा देर नहीं हुआ है, अभी लगभग 1 घंटे पहले मुझे न्यूज़ मिली तो मैं यहाँ पर वीडियो बनाना शुरू हो गया हूँ। तो पाकिस्तानी आर्मी चीफ इन तेहरान एमिड बिड टू रिस्टार्ट यूएस टॉक। तो अल जजीरा ने रिपोर्ट दिया है कि अल जजीरा को रिपोर्ट मिली है ईरानियन टीवी मीडिया से कि पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है वो तेहरान में लैंड हो चुका है और कहीं ना कहीं उसकी कोशिश है उसको एक बार ईरान को फिर वापस लाया जाए सेकेंड मीटिंग टॉक के लिए। तो यहाँ पर पाकिस्तानी जितने हैं वो सब डिस्परेट हैं कि किसी न किसी तरह से यहाँ पे एक बार क्या कहते हैं सक्सेसफुल पीस मीटिंग हो जाए, जिससे हम कुछ दिन अपने आवाम को थोड़े दिन और का चूरन दे सकें कि हम भी बहुत सुपर पावर बन रहे हैं, ऐसा है फलाना है ढिमकाना है। तो आइए इस पर और बात करते हैं कि मेन हेडिंग क्या दी है। तो पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैज़ लैंडेड इन ईरान एज पार्ट ऑफ डेलीगेशन टू होल्ड हाई लेवल टॉक्स ऑन द रिजम्पशंस ऑफ टॉक्स बिटवीन ईरान एंड द यूएस। तो अल जज़ीरा यहाँ पर रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान का जो फील्ड मार्शल है वो फिर से एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, तो ईरान जा पहुँचा है कहीं ना कहीं यूएस की तरफ से कि यूएस उसको भेजा है कि जाओ भाई उनको मना के ले आओ दूसरे दूसरे राउंड की मीटिंग के लिए। तो पहला मीटिंग हम सब जानते हैं कि फेल हो चुका था, तो कोई भी एक ऐसा पॉइंट कॉमन नहीं निकला जिस पर दोनों ईरान और यूएस दोनों एग्री किए हों। तो जेडी वांस ने आगे कहा कि ये ना, उसने कहा नहीं कि फेल हो गई है पर ये कहा कि कोई समझौता नहीं हो पाया है, तो इसका मतलब युवा फेल हो गई है। तो अब आज 15 तारीख है और आज फिर से थोड़ी देर पहले न्यूज़ आई है कि पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल है वो एक बार फिर जाके पहुंचा है ईरान में यहाँ पर सेकेंड मीटिंग के लिए मिन्नतें करवाने की, आप सेकेंड मीटिंग के लिए तैयार हो जाएं। तो यहाँ पर पाकिस्तान का काम सिर्फ इतना है कि टेंट लगाना, मीटिंग में होने वाले जो टेंट लगाएगा कॉफ़ी पूछेगा, नमकीन पूछेगा, तो ये काम है आसिम मुनीर का। और बीच में एक काम और है कि जो ईरान कह रहा है उसको यूएस को बताना है और जो यूएस कहेगा वो ईरान को बताना है। तो यही काम के लिए फिर से भेजा है वापस इनविटेशन देने के लिए कि आप आइए एक बार फिर से सेकेंड लेवल की मीटिंग के लिए। तो आपने देखा होगा, एक सब जानते होंगे कि ट्रम्प का एक बार फिर से ट्वीट आया था कि ईरान बहुत बैडली परेशान है एक और मीटिंग के लिए और एक बार और पीस टॉक करवाने के लिए। तो अभी हम उस पर फिलहाल बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं और यही नहीं, हम यहाँ पर ये भी आज बात करेंगे कि उनकी खबर निकली, ट्रम्प ने ये भी ट्वीट किया था कि इसराइल और लेबनान का भी सीज़ फायर होगा। तो हम उन सब पर बात करेंगे। तो आइए पहले हम करंट वाला जो टॉपिक को खींच रहे हैं उसको देखते हैं। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये दिया है कि ईरान आर्मी हैज़ वार्न इट टू ब्लॉक द ट्रेड थ्रू द रेड सी along with the Gulf and Sea of Oman in the US naval blockade on Iranian ports। तो यहाँ पर ईरान ने एक और वार्निंग यूएस के लिए जारी किया है, कहा है कि हम जो गल्फ गल्फ और सी ऑफ ओमान है इन द यूएस नेवल ब्लॉकेड, तो हम उसको ब्लॉक कर देंगे। अगर जो आप लोग जानते होंगे कि यूएस ने इस समय ब्लॉकेड लगाए हुए हैं, वो ईरानी कोई भी ईरानी शिप को पास नहीं होने दे रहा है। तो उसके लिए एक ईरान ने वार्निंग यहाँ पर इशू की है कि अगर यूएस ब्लॉकेड नहीं हटाता है तो हम यहाँ पर गल्फ और जो सी ऑफ ओमान है, गल्फ ऑफ ओमान और सी ऑफ ओमान है, उसको भी ब्लॉक करेंगे हम। तो अब हम उसकी बात करते हैं क्लियरली कि उसमें मोटिव क्या है इसका, जो वहाँ पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वहाँ पर पहुँचा हुआ है। तो पहले बात करते हैं, जो ट्रंप ने एक ट्वीट किया था कि हम जो सीज फायर के लिए ईरान परेशान है, तो उसकी बात करते हैं। तो ट्रंप ने कहा था कि ईरान डिस्परेट है टू मेक अ डील। तो उसने कहा था कि ईरान बहुत ही ज़्यादा परेशान है हमसे एक और डील करने के लिए, ऐसा ट्रंप ने ट्वीट करके बताया था। आप लोग जानते हैं कि ट्रंप हमेशा ऐसी ही पों पों करता रहता है। तो उसने कहा था दे वांट पीस सो बैडली बट दे आर अफ्रेड टू से इट पब्लिकली। तो ट्रंप भैया ने कहा था यहाँ पे कि वो चाहते तो हैं कि एक बार और पीस टॉक्स हो, पर वो
शर्मा रहे हैं कि हम पब्लिकली कहें कि हम यूएस के साथ एक डील चाहते हैं। तो मतलब इसका साफ है, ट्रंप का दावा था कि ईरान बहुत ज़्यादा दबाव में है पीस टॉक के लिए और वह सीक्रेटली यूएस के साथ डील करना चाहता है, लेकिन अंदरूनी और पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से वो ओपनली नहीं बोल रहा है। तो ये सब हैं बातें जो ट्रंप कह रहा था। और इसमें आगे ट्रंप ने ये भी कहा था कि कुछ ईरानियन ऑफिशियल बैक चैनल से बातचीत कर रहे हैं। तो वहाँ पर कहा था कि ट्रंप जो है वो जो ईरान के कुछ जो डेलीगेशंस हैं वो बैक चैनल से सीक्रेटली उनसे बात कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि पीस टॉक की एक नया राउंड शुरू हो और पीस डील के लिए भी सिग्नल दे रहे हैं कि हम पीस डील करेंगे। तो पिछली बार तो नहीं हो पाई थी, जिसमें यूएस का मेन यही मोटिव था कि आप वो न्यूक्लियर प्रोग्राम आप बंद कीजिए। तो जो कि ईरान साफ मना किया था, नहीं ये तो हम नहीं कर पाएंगे। और भी बहुत चीज़ें थी जिसके लिए नहीं माने थे। तो अब हम उसकी बात करते हैं जो कि यूएस क्या कहते हैं, इजराइल और जो लेबनान की जो सिचुएशन है जिस पे सीज़ फायर होने की भी बात की गई थी। तो उसी आर्टिकल में सेम अल जजीरा वाला जो मैंने आपको भी दिखाया था, उसी में एक और हेडिंग है इजराइल और लेबनान के लिए। तो उस पर भी हम अपडेट दे रहे हैं। तो इजराइल और लेबनान के बीच सीधा युद्ध नहीं है, लेकिन भारी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट इस समय तो चल रहा है, आप सब जानते हैं, खासकर हिजबुल्ला और इजराइल फोर्सेस के बीच में। तो सीज़ फायर टॉक्स की यह स्थिति है कि अभी तक कंप्लीट सीज़ फायर पूरी तरह युद्ध रोकने की का समझौता तो नहीं हुआ है, पर कुछ स्तर पर यूएस मीडिएशन और इनडायरेक्ट डायरेक्ट टॉक्स शुरू हैं। तो उसी अल जजीरा वाला जो आर्टिकल पब्लिश हुआ था उसी में ये दावा किया गया है कि कुछ स्तर पे इजराइल और लेबनान की टॉक्स यहाँ पर चल रही हैं। मकसद साफ है, सीमा पर लड़ाई कम करना। बताइए, सीमा पर लड़ाई कम करने की बात हो रही है, पूरी तरह से बंद नहीं। हिजबुल्ला इजराइल का टकराव कंट्रोल करने के लिए। पर अगर ग्राउंड रियलिटी की हम बात करें तो इजराइल अभी भी लेबनान के कुछ टारगेट पर एयर स्ट्राइक कर रहा है कंटिन्यूली। इस समय भी प्रेजेंट में भी वो अभी भी वहाँ पर स्ट्राइक्स कर रहा है। तो यहाँ पर हिजबुल्ला भी, आपने बहुत सारी वो क्लिप्स देखे होंगे, हिजबुल्ला भी काउंटर स्ट्राइक कर रहा है। इसलिए सिचुएशन अभी भी उसकी एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जोन में है और पीस डील तो अभी तक नहीं हुई है। और ये भी यहाँ पर कहीं ना कहीं वहाँ पर मेंशन है कि जो मीटिंग्स हो रही वो लेबनान और क्या कहते हैं ईरान के हाई डेलीगेशन से हो रही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो हिजबुल्ला है वो असंतुष्ट है और मतलब साफ है कि वो नहीं चाहता है कि कोई पीस डील हो। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, आपने कुछ दिन पहले देखा हो कि हिजबुल्ला इंडिया से कह रहा था कि आप आए और आपकी अच्छी दोस्ती है इजराइल से, तो वो क्या कहते हैं, आप कहें उनको कि आप रुक जाइए, थोड़ा वार करें। तो उस समय ये कंडीशन थी कि इजराइल ताबड़तोड़ हमले करने जा रहा था, उसके ऊपर हिजबुल्ला को संभलने का मौका नहीं मिल रहा था। तो वो उस समय की थी, इसीलिए इंडिया बीच में आया नहीं, क्योंकि जानता था कि ये लोग, हिजबुल्ला जो है कुत्ते की दुम है, आतंकवादियों की जो नस्ल होती है वो किसी के सगे नहीं होते हैं, चाहे जो हो। इसलिए उस समय इंडिया भी गया नहीं। तो ये सब खबरें थी जो मैंने आपको देनी थी, तो मैंने आपको दे दी है। और अभी तक वीडियो देखी हो तो इसका मतलब है वीडियो आपको पसंद आई है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए अपडेट के साथ। तो कल मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा सुबह सुबह, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।